हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखिए जो आपको 12th की केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं, उस 12th की केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर होगा, जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें, वो है एल्डिहाइड एवं कीटोन। कौन सी अभिक्रिया चल रही है? एल्डिहाइड एवं कीटोन वाला जो चैप्टर है वही आपको हम पढ़ा रहे हैं। पूरे चैप्टर का नाम एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक है, लेकिन अभी हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक वाला टॉपिक उठाएंगे आपको। तो इसके पहले वाले लेक्चर में देखिए, हमने कल के जो लेक्चर्स में आपको क्या किया था, बताया था, जो टॉपिक आपको हमने बताया था उसमें मिश्र या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोन कंडेंसेशन बताया था। एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोन कंडेंसेशन मैंने कहा था कि वहां पे आप एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ले सकते हो और उसको NaOH या BaOH के होल ट्वाइस दोनों के साथ आप गर्म कर सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आज हम जो रिएक्शन बताने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है और इस अभिक्रिया का नाम है कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे मैंने एल्डोल रिएक्शन आपको मैंने बताया, अभी जो ये रिएक्शन चल रहा है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो अभिक्रियाएं हुआ करती हैं उन्हीं के कारण ये रिएक्शन सब चल रहे हैं। तो एल्डोल रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता था तो वो क्या किया करते थे, आपके एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते थे। लेकिन जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है ऐसे एल्डिहाइड दिया करती है। कैनिजारो अभिक्रिया जो होता है इसको फॉर्मेल्डिहाइड एक कीटोन नहीं प्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कैनिजारो रिएक्शन ओनली वन रिप्रेजेंट एल्डिहाइड, ये भी ध्यान दीजिए। कीटोन डज नॉट रिप्रेजेंटेड या शो टू कैनिजारो रिएक्शन। कीटोन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं व्यक्त करते हैं, केवल एल्डिहाइड ही कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। भाई जब हमने एल्डोल संघनन बताया तो आपने सोचा कि क्या बेचारे जो अल्फा हाइड्रोजन रहित वाले हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे? नो, उनके लिए भी एक रिएक्शन हम लेकर के आए हैं। तो वो रिएक्शन इनके लिए यही है कि आपको बता रहा हूं सबसे पहली चीज तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। और वो एल्डिहाइड जैसे आपका सबसे प्यारा सा बेचारा खूबसूरत था फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद कोई कार्बन है ही नहीं, तो आपका अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है। और ऐसे ही ये तो एलिफैटिक का फर्स्ट मेंबर है, इसके पास नहीं है जान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए ये कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करेगा। इसलिए कभी कभी आपसे 4 ऑप्शन में दे देता है, कहता है निम्न में से बताइए कौन कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करेगा। तो आप चेक करिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, आप जैसे ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सॉरी एलिफैटिक में, और एरोमेटिक में जो आपका अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड होता है वो होता है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी जो होता है ये भी कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करता है। 2 हो गए जान लीजिए। और एक तीसरा अगर आप जानना चाहो CH3 और CH3 और यहां मैंने अगर लिख दिया क्या CHO। अब ये जो कार्बन है ये तो फंक्शनल ग्रुप का है, इसके जस्ट या इसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है यही तो कार्बन है। अब इस कार्बन के पास देखिए हाइड्रोजन है नहीं, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये ऐसा भी एल्डिहाइड है जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये भी क्या कर सकता है, आपकी कैनिजारो अभिक्रिया को व्यक्त कर सकता है। तो दीज आर एल्डिहाइड इन विच एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट अंडरगोज टू द कैनिजारो रिएक्शन एज लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड सो ऑन। लेकिन अगर एस्टल्डिहाइड की बात कहोगे तो एस्टल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। वो सब एल्डोल संघनन और कीटोन संघनन में चले गए। तो एक लाइन बहुत प्यारी सी खूबसूरत आपको हम बता रहे हैं, वो रिएक्शन में यही आपको देखने को बात यहां पे आती है, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एल्डिहाइड ऐसे
ये चीज आप जानते हो, पहले समझाया हूं, जान लीजिएगा। अल्फा हाइड्रोजन का अभाव होता है, अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, अभाव होता है, वही कैनिजारो, कौन सा रिएक्शन, कैनिजारो, हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये ध्यान दीजिए, these are aldehyde in which presence of alpha hydrogens it represents कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वही, या अल्फा हाइड्रोजन का अभाव होता है, वही कैनिजारो अभिक्रिया व्यक्त किया करते हैं। अब इसमें किया फिर क्या जाता है, सुनिए हमारी बात को। इसमें एल्डिहाइड जो हुआ करता है उसके दो अणुओं को, इसमें एल्डिहाइड के दो अणुओं को, ध्यान देना, पकड़ के एकदम कंटास डांस करता हुआ रिएक्शन एकदम चलेगा, जान लीजिएगा। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूं। तो आपको हमने बताया क्या, ये एंटरटेनमेंट रहा, तो आप समझिए, आपके लिए ध्यान दीजिए कि इसमें एल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। इसमें एल्डिहाइड के, आपके ऐसे कह सकते थे, जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो उसका एक मॉलिक्यूल जो हुआ करता है वो एल्कोहल में अपचयित होता है। एल्डिहाइड का दो अणु लोगे तो एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में अपचयित होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में या सॉल्ट में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें जो एक मॉलिक्यूल होगा वो एल्कोहल में ऑक्सीकृत होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दोनों रिएक्शन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसलिए इसको एक रिएक्शन और कह सकते थे, क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। These are reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इंकलाब आप जान सकते हैं। तो आपको लैंग्वेज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एब्सेंट एल्डिहाइड, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है वो भी आप भी कीजिए। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल को, दो अणुओं को, कंडेंसेशन सब चलते हैं वैसे ही, दो अणुओं को कास्टिक सोडा, एग्जाम में आता है फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते क्या बनता है, नहीं कहेगा कैनिजारो अपक्रिया, कहेगा फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। बताइए, तो आप जान जाइए कैनिजारो अपक्रिया है, जान लीजिए। कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो अब तो क्या होगा, एल्डिहाइड का एक अणु से डांस करिए और रिएक्शन पढ़ते जाइए। एल्डिहाइड का एक अणु किसमें जाएगा, एल्कोहल में, एल्कोहल में अपचयित, क्या होता है, एल्कोहल में अपचयित होता है, तथा दूसरा अणु, सेकेंड मॉलिक्यूल, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी अभिक्रिया को
कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एकदम खतरनाक वीडियो है, जान लीजिएगा आपका लेक्चर ये कैनिजारो अभिक्रिया का। ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का अभाव होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट किया करते हैं। अगर आपकी इच्छा है लिखने के लिए तो आप लिख दीजिएगा, जैसे HCHO अभी लिखेंगे, अभी CH6 CH5 CHO सबका एग्जाम्पल भी देंगे आपको। और फिर मैंने बताया क्या कि जब अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक सोडा या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में जाएगा और दूसरा अणु किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट या लवण में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, सब लोग को फिर से समझा दे रहा हूं, अगर एल्डिहाइड का दोनों अणु सेम लिया गया है तो वो कैनिजारो अभिक्रिया है, और अगर यही डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए गए तो उसको क्या कहोगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहोगे। ये जान लीजिएगा। तो ये आपका रिएक्शन है, इतना तो आप पहले लिख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड की और एक बार किसकी, बेंजल्डिहाइड की। तो एकदम कैनिजारो अभिक्रिया डांस करते हुए आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम इरेज कर रहे हैं, उसको मिटाना पड़ेगा। ओ तुम तो ठहर परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, ओ तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, अरे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो इसमें मैं एग्जाम्पल पहला आपको बता रहा हूं बेंजल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको पहले लैंग्वेज समझा दे रहा हूं फिर उसके बाद रिएक्शन समझाऊंगा। जब फॉर्मेल्डिहाइड, पहले लैंग्वेज उसके बाद, पहले बात फिर मुलाकात। जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को, ध्यान देना, दो अणुओं को किसके साथ, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो बताइए क्या मिलेगा, मेथिल अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल, क्योंकि एक कार्बन का है ना ये, मेथिल अल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट, यही का सॉल्ट है आपका, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। एकदम वही कंट्रास्ट लैंग्वेज आई है। अब एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में अपचयित हो रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम फॉर्मेट में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकृत हो रहा है। जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल अल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब आप रिएक्शन लिखिए, देखिए HCHO, ये पहला मॉलिक्यूल HCHO, चाहे दोनों एक साथ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस NaOH लीजिए, ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है, कास्टिक सोडा। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार उसको, वही हाल यहाँ पे भी है। ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु हमने लिया और इसको NaOH के साथ गर्म किया, और जब गर्म करेंगे तो एक मॉलिक्यूल जाएगा अल्कोहल में, देखिए कैसे जाएगा, देखिए यहाँ से CH3
और एक OH बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3OH। अगर आप इसको सही तरीके से लिख सकते हो तो लिख सकते थे CH2O इसको। अब यहीं एक इसमें से NaOH में से देखिए प्लस OH, तो ये क्या हो गया CH3 और O और H। बनाना इसका काम एकदम सेटिंग से। तो ये CH2O इसको लिखा OH तो बन गया CH3OH। या इसमें से CH3 केवल H लीजिए केवल बस, और कुछ मत लीजिए, इसमें से केवल H लिया जाता है। और जब H लोगे तो यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो गया, और हाँ सॉरी OH आना, केवल H आएगा तो CH3 दो H आना चाहिए, एक इसमें से भी आना चाहिए। चलिए आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे बस केवल CH3OH बनेगा और प्लस यहाँ क्या बनेगा HCOO और Na, इसमें का एक H यहाँ पे आया था तो ये CH3 हुआ था और इसमें से OH आया था तब ये हुआ था CH3OH, और प्लस यहाँ क्या बन गया है HCOO Na। पूरा एडिक्शन को एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये क्या है CH2O। अब इसको कन्वर्ट करना है CH3OH में, तो देखिए इसमें 4 हाइड्रोजन ना, तो 2 हाइड्रोजन लगा है, तो 2 हाइड्रोजन में अब आप चाहे यही समझ लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया है, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो अब यहाँ हो गया है आपका CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ गया, तब ये बदला हुआ। ओके, समझना चाहिए, वैसे तो किताबों में रिएक्शन वहीं तक लिखा है। अब सोडियम फॉर्मेट HC और फिर आपका बचा क्या है OO और फिर Na, तो आपका ये क्या हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या है आपका ये मेथिल एल्कोहल, और इसी का नाम क्या है सोडियम फॉर्मेट। क्या है ये सोडियम फॉर्मेट। कैसे सोडियम फॉर्मेट है HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल है, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ क्या आ गया Na, सोडियम फॉर्मेट, ये मेथिल एल्कोहल है आपका। तो यही रिएक्शन क्या है काइनी-जारो रिएक्शन का सबसे बेस्ट और परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका, ये सबसे बेस्ट और परफेक्ट एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का काइनी-जारो रिएक्शन का। अब समझ में आ गया, फिर कीजिए एक बढ़िया सा कमेंट। जब फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 लिए गए और इसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया गया तो मेथिल एल्कोहल और ये सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है काइनी-जारो अपक्रिया कहलाया किया करती है। ऐसे एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे, एकदम रिएक्शन की रूह तक ले जाते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सब रिएक्शन आपको जैसे हम बताता हूँ कि दुश्मन होते हैं, उनको अगर एक बार मिल जाए तो उनको ऐसा मार दीजिए कि दोबारा उपजने लायक न रह जाए। वैसे रिएक्शन भी होते हैं, अगर एक बार पढ़िए तो इसे दिमाग में सेट कर लीजिए, दोबारा कभी जाने न पाए, जान लीजिए। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें भी एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है। तो देखिए रिएक्शन आपको क्या बताएंगे, जब बेंजल्डिहाइड के 2 अणुओं को कास्टिक सोडा NaOH के साथ गर्म किया जाता है, NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक एल्कोहल में जाएगा और एक एल्डिहाइड में जाएगा, तो बेंजाइल एल्कोहल, भाई ये रोमैटिक है ना, ये बेंजाइल एल्कोहल, और एक बनेगा सोडियम बेंजोएट एवं साल्ट वाला ना कार्बोक्सिलिक एवं सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है, सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को दीज रिएक्शन आल्सो नोन एज, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं काइनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। काइनी-जारो अभिक्रिया कहते हैं। When 2 molecules of benzaldehyde react with sodium
hydroxide to give benzyl alcohol and sodium benzoate. This reaction also known as a Cannizzaro reaction. जब बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को कास्टिक सोडा या NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है? बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। एकदम सीधा सीधा रिएक्शन बता रहा हूं और डांस करिए और रिएक्शन को लिखिए। देखिए रिएक्शन को, C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड है, पहला मॉलिक्यूल, फिर दूसरा C6H5CHO ये दूसरा मॉलिक्यूल, और प्लस NaOH के साथ गर्म कीजिए। ये आपका है, ये आपके हैं, कौन है? बेंजल्डिहाइड, ये जान लीजिए। और ये क्या है? कास्टिक सोडा। क्या है आपका? ये कास्टिक सोडा, बोले तो NaOH। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिया आपने, इसको NaOH के साथ गर्म कीजिए तो एक मॉलिक्यूल बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला C6H5CH2OH। एक कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है? तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए कौन सा अल्कोहल है। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये आपका टर्सरी है। और फिर उसके बाद आपको दूसरा मिलता है C6H5 C6H5COONA C6H5COONA। क्या बना आपका? ये C6H5COONA बना। इस रिएक्शन में देख रहे हो आप, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए गए और इसको कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया गया तो ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल। क्या है ये? बेंजाइल अल्कोहल। और इसको कहते हैं, देखो इधर सोडियम फिर बेंजोइक अम्ल था ना, ये तो सोडियम बेंजोएट। क्या है आपका? ये सोडियम बेंजोएट। ये देख लीजिए, एक अल्कोहल बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है। रिएक्शन एकदम शुरू से समझिए, आपको मैं बता रहा हूं ऐसा खतरनाक रिएक्शन समझाने की ट्रिक आपको बढ़िया समझ में आएगी, जान लीजिए। तो मैं बताया क्या आपको कि अगर हम एल्कोहल के दो समान एल्कोहल के अणुओं को, सॉरी एल्डिहाइड के अणुओं को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो उसका एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में अपचयित होगा और दूसरा मॉलिक्यूल किसमें जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को क्या कहोगे आप? कैनिजारो अभिक्रिया। और अब हम आपको अगला रिएक्शन बताने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कौन सा रिएक्शन? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सा रिएक्शन? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। इरेज करो इसको, आप लोग बढ़िया सा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको क्या करें? इसको इरेज कर दें, जान लीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, अरे जीवन है तो जहर पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। चलिए एकदम वी आर अलर्ट एवरीबॉडी। पहले ही मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको कि क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कब होगी। ध्यान दीजिए, जब दो भिन्न भिन्न when two different aldehydes lacks of alpha hydrogens, जब दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो उसी अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब एकदम कन्फर्म हो जानी चाहिए। क्रॉस का मतलब डिफरेंट, अलग अलग। अलग अलग का मतलब एक दोनों, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जैसे क्रॉस रेडोल कंडेंसेशन बताया था और एक मिक्स्ड बताया था, तो आपको यहां बताना है कि जब दो अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का क्या किया जाएगा,
NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। सुनिए लिख रहा हूं, जब दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड को कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोले तो NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई ये जो हम लैंग्वेज शुरू में बताते हैं आपको राजू, ये लैंग्वेज एकदम जनरलाइज होती है, सब पे लगेगी, लेकिन जो ये नीचे जब हम जैसे करके लिखते हैं, तो जो हम एग्जाम्पल नीचे रिएक्शन लिखने वाले हैं उसी को लेते हैं। अब जैसे मैंने बता दिया, जब अब क्या लिया जाएगा, बेंजल्डिहाइड एक होगा आपका, भाई अल्फा हाइड्रोजन इसके ही पास तो नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड। अब दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, जब बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ की जाती है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इस समय जो बेंजल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल है वो बेंजाइल अल्कोहल में जाता है और ये फॉर्मेट कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो बेंजाइल, आगे पढ़ोगे ये सब चीजें, तो बेंजाइल अल्कोहल, अल्कोहल थोड़ा सा वेट करें, बेंजाइल अल्कोहल एवं क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट, मतलब वो फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये किसका फार्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड का, और प्लस NaOH का। अब आपको मैंने बताया 6,6H5CH2OH, ये है बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और ये जाएगा सॉल्ट में, प्लस
HCOO। देखिए ना कि एक अल्कोहल बना है, एक सॉल्ट बना है, तो इसी का नाम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट। हो गया। ये दोनों रिएक्शन आपको देखने को मिल गया होगा कि जब दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की कास्टिक सोडा के साथ इनको हम गर्म करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहा करते हैं? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? उस अभिक्रिया को क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहा किया करते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या हुआ करता है आपको मिलता है, जैसे बेंजल्डिहाइड लिया गया, इसकी बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर की जाती है तो आपको बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहा करते हैं? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे ये बेंजल्डिहाइड है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म किया गया और वो किसके साथ गर्म किया जा रहा है? NaOH के साथ। तो आपको मिल क्या रहा है? बेंजाइल अल्कोहल और क्या मिल रहा है? सोडियम फॉर्मेट। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा करते हैं? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहा करते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? उसमें दोनों सेम एल्डिहाइड लिए जाते हैं और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है तो उन्हीं को हम लोग वहां पे रिएक्शन के रूप में लिया करते हैं और इसमें आपको इस तरीके से लिए जाते हैं। तो ये आज आपको हमने क्या किया? दो रिएक्शन यहाँ पे बताने का प्रयास किया। अब हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी बच्चे उस रिएक्शन को लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हमें चाहे जहां तरीके से उसको प्रयास करेंगे सब लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक रिएक्शन है, आपको कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? पहला रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन। पहला क्लोरोफॉर्म से आपको क्या बनाना है? क्लोरीटोन। क्या बनाना है? क्लोरीटोन। आपको फिनॉल से बनाना है पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से क्या बनाना है? पिक्रिक अम्ल। तीसरा रिएक्शन है आपका क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाएंगे और फिनॉल से क्या बनाएंगे? पिक्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल से रिएक्शन लिखना है सबको। एसिटिक अम्ल से एसीटोन। क्या बनाएंगे? एसिटिक अम्ल से आप क्या बनाएंगे? एसीटोन। और तीन ही पहले हल कीजिए। पहले आप इन तीनों रिएक्शन को आप लोग हल करें। क्लोरोफॉर्म से आपको क्लोरीटोन बनाना है, फिनॉल से आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है और एसिटिक अम्ल से आपको क्या बनाना है? एसीटोन। देखते हैं आप सब लोग कितने लोग हैं, इसको चेक कीजिएगा सब लोग अपने आप को कि हमें कितना तैयार है और हम कितना प्रयास कर रहे हैं और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कितना तैयार हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी होती है, ये सबके लिए आवश्यक है। नहीं तो यहाँ से आप एक तरफ पढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ से बाहर होता जा रहा है। इसको आप दोनों रिएक्शन को लिखिएगा और फिर हम मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।